हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। बांग्लादेश ने सारी हदें क्रॉस कर दी। जब विजय दिवस पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने एक ट्वीट किया और विजय दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी, तो बांग्लादेशी लोग उखड़ गए, बांग्लादेशी नेता उखड़ गए और उनका ये कहना था कि ये ट्वीट बेईमानी है, क्योंकि भारत का बांग्लादेश की आज़ादी में कोई महती योगदान था ही नहीं, बल्कि भारत एक महज एक एलाई था। असल काम तो तत्कालीन ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने किया, लड़ झगड़ कर अपनी आज़ादी हासिल की। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हाँ, मुक्ति योद्धा मुक्ति वाहिनी वहाँ बनी और उसने लड़कर पाकिस्तानी आर्मी से अपनी आज़ादी हासिल की, लेकिन मुक्ति योद्धा और मुक्ति वाहिनी को बनाने वाले तत्कालीन सरकार और तत्कालीन भारतीय सेना ही थी। उन्होंने ही मोटिवेट किया तब के लोगों को कि वो हथियार उठाएं अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी, उनके अत्याचार के अगेंस्ट खड़े हों और अपनी आज़ादी के लिए लड़ें। तब के लीडर्स इतने ह्यूमैनिटी वाले थे, इतनी इनमें ग्रेटफुलनेस थी कि उन्होंने इस बात को रिकग्नाइज किया कि हाँ, इंडिया हैड अ फिनोमिनल रोल इन द फ्रीडम ऑफ बांग्लादेश। लेकिन आज के नेता को लगता है कि इंडिया का कोई रोल ही नहीं है बांग्लादेश की फ्रीडम में। ये इतने ज़्यादा अनग्रेटफुल हो चुके हैं कि एंटी इंडिया होने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं, और एंटी इंडिया इस हद तक के लिए कि जहाँ पर ये भी भूल जाएंगे कि इंडिया का इतना फिनोमिनल रोल था बांग्लादेश की आज़ादी में। और तब के बाद बांग्लादेश की आज़ादी के बाद जब इतने सारे लोग बांग्लादेश से भारत आए, इलीगली रहने और लीगली भागे बांग्लादेश से इंडिया आए पाकिस्तान के तरफ से बचने के लिए, तब उसे भी हमने झेला, उसे भी हमने उन लोगों को ही पाला। आज वो 2 करोड़ से ज़्यादा भारत में फैले हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, सब जगह इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स घूम रहे हैं, रह रहे हैं, एंड दे आर लिविंग विद देयर फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट आधार एंड फर्स्ट वोटर ID। तब भी इनको नहीं चेता जाता कि नहीं, हमने गलत किया, हमको ये नहीं करना चाहिए था, बल्कि इनको तो एटलीस्ट तब मानना चाहिए था कि हाँ भाई, भले अभी हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, लेकिन यस, इंडिया का हेड फिनोमिनल रोल था, इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था बांग्लादेश की आज़ादी में। हमें उनसे किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, हमें उनसे किसी रिकॉग्निशन की ज़रूरत नहीं कि बांग्लादेश हमें रिकॉग्नाइज करे, अदरवाइज़ हम मानेंगे नहीं। हम जानते हैं कि हमारी सेना ने बहुत जो है लड़ाई लड़ी और बहुत वीरता के साथ जो है पाकिस्तानी सेना को हराया और बांग्लादेश को आज़ाद कराने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। ये भारतीय सेना ही थी जिसके समक्ष 93,000 पाकिस्तानियों ने सरेंडर किया, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद सबसे बड़ा सरेंडर था। इसे तो पाकिस्तान तक मानता है, जो कि हमारा सबसे बड़ा एडवर्सरी है इसे, जबकि बांग्लादेश उसे मानने को तैयार नहीं। पता नहीं ऐसा पाकर वो क्या हासिल करेगा, ऐसा करके वो क्या हासिल करेगा। लेकिन इससे दुख होता है कि हमारा ईस्टर्न नेबर, जिसके लिए इंडिया ने हर बार कुछ ना कुछ किया, हर गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए कुछ ना कुछ किया, फिर चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, ट्रेड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, एग्रीकल्चर हो, किसी फील्ड में हो, बांग्लादेश की सहायता की गई और एक अच्छा संबंध बनाने की कोशिश की गई बांग्लादेश के साथ। चाहे उसके पहले लीडर्स हो या बाद के लीडर्स हो, उनके साथ अच्छे संबंध बनाए गए। लेकिन अब बांग्लादेश वैसी हरकतें कर रहा है जो बड़ी पेनफुल है। आशा है कि बांग्लादेशी नेता इस बात को समझेंगे कि भारत का क्या रोल है और भारत वो सम्मान डिज़र्व करता है जो आप नहीं दे रहे हैं। आई होप कि बांग्लादेशी नेता अब समझें और चेतें और उन्हें सद्बुद्धि आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एज वेल। इट टेक्स टू मच पेन while preparing a वीडियो, तो जरूर सब्सक्राइब करें और ज़रूर से जो है कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत एवं विजय दिवस की शुभकामनाएं।